हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अभी के टाइम में वो आपको दिक्कत कर रहा है, आपके आंसर शीट वाले प्रॉब्लम। सभी बच्चों को वो दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम है। हर वो लेवल का बच्चा जिसने एग्जाम दिया है उसके आंसर जो उसने टिक किए हैं, रिस्पॉन्स शीट जब वो डाउनलोड कर रहा है वहां से लेकर के एनटीए की क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हैं, खास करके हिंदी विषय में। आप लोग देख रहे हो, ये खुद चेक कर रहे हो तो आपको ज्यादा अनुभव है अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका टिक किया हुआ है वो भी वहां गलत दिखा रहा है। तो क्या गड़बड़ी है, कुछ बच्चों का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं और ये मतलब उनकी गलती के लिए आपको पे करना पड़ रहा है, ये सबसे ज्यादा दुखदाई है। तो एनटीए की गलती तो है, अब इसको लाइव आपको समझना है कि क्या क्या गलती है, उसको मैं एक जगह समराइज करूंगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का ये करंट न्यूज चल रहा है, इसमें जैसे आप अगर देखोगे, प्रोविजनल आंसर की फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी यूजी 2023 वाज रिलीज्ड ऑन 29 जून। ये तो आपके पास क्लियर है कि 29 जून को ही आया था। However, as candidate started going through the answer key, they spotted several errors. पहली बात, एक तरह की एरर नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन का गलती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे इन द हिंदी एग्जाम ऑफ जून 6 जून वाले एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में 16 आंसर गलत थे सिंपल क्वेश्चंस के। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन के। फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन 20 ऑन इडियम्स हैज रॉन्ग आंसर मार्क्ड, उसका गलत आंसर टिक करके दिया गया है। वेयर इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड होल एग्जाम, सेड सवेंद्र कुमार। एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्यामल कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने बच्चे के लिए, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जनरल टेस्ट के लिए भरवाया था और ये सारी कहानी उनके साथ हुई। अगला जो एक एग्जांपल है, इवन इन पॉलिटिकल साइंस एग्जाम द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ व्हिच कैन बी इजीली फाउंड ऑन गूगल हैव बीन मार्क्ड इनकरेक्टली। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में भी मतलब कोई सब्जेक्ट छूट नहीं रहा है। आगे आते हैं, कुमार इज नॉट द ओनली वन हु सीम्स टू हैव स्पॉटेड दिस एरर्स, कैंडिडेट्स आर रिपोर्टिंग दैट द मेजर इशू इज द हिंदी आंसर की। विकास कुमार हु अपीयर्ड फॉर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टेस्ट, इतने एक विकास कुमार है जिन्होंने हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिया है। उनका भी कहना है हिंदी वाज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, सबसे ज्यादा दिक्कत जो कर रहा है वो हिंदी कर रहा है। आई अपीयर्ड फॉर द हिंदी एग्जाम ऑन जून 2, मतलब हिंदी भाषा, हिंदी कहने का मतलब है हिंदी भाषा। ठीक है, ये आंसर की जो है टेक्निकल ग्लिचेस से भरा रहा, जस्ट थॉट दैट इट वाज अ गुड वे टू जनरेट सम रेवेन्यू फॉर द एजेंसी। अब इनका भी कहना है कि ये एक एजेंसी के लिए, मान लो किसी बच्चे ने 20 क्वेश्चन उसके एरर हो गए, उसको डाउट है कि भाई इसमें मेरे मार्क्स मिल सकते हैं, वो चैलेंज करेगा 200 रुपये पर क्वेश्चन, तो 4000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। क्यों? जबकि गलती उसी की है जिसने क्वेश्चन सेट किया था। तो ये सबसे बड़ी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हिपोक्रेसी है, ये सबसे बेवकूफ़ी भी है बच्चों का कि वो पे कर रहे हैं। इसका आसान उपाय क्या होगा ये सब बताएंगे फाइनल आंसर की, और ये कब तक प्रोसेस चलेगा, क्योंकि ये अटक गया। पिछली बार क्या हुआ था, एग्जाम लेने में बड़ी दिक्कत आई थी, इस बार थोड़ी सी कम दिक्कत आई है, तो यहाँ पे नाटक शुरू हो गया। हर बार कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है। सोमेंद्र 2 अक्यूज्ड ऑफ एनटीए ऑफ लूटिंग पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स। अब कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, पहले उसने 1000-2000 फॉर्म भरने में दिए, अब अपने ही सही आंसर लाने के लिए 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, अगर उससे ज़्यादा के अगर आपके क्वेश्चन हो गए तब तो होगा, बल्ले बल्ले हो जाओगे आप। तो मिडिल क्लास फैमिली पे ये बोझ आ रहा है। बहुत बच्चों ने ट्वीट भी किया है। सेवरल अदर CUET कैंडिडेट्स हैव टेकन टू ट्विटर टू शेयर द सेम कंप्लेंट। आप देखो यहाँ पे कुछ का एग्जाम्पल भी दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू DGNTA, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज नॉट वीनस, इट्स मरकरी। आपको पता है, ठीक है, मरकरी या वीनस में सबसे नियरेस्ट कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने इसका आंसर गलत दे दिया। यहाँ पे आप देख लो, स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है, एक बच्चे ने ट्वीट किया है और इनकी गलती के लिए 200 रुपये बच्चे पे कर रहे हैं। सो बिग मिस्टेक, कैन वी गेट एटलीस्ट 10,000 इवन इफ ओनली 50 कैंडिडेट्स रेज क्लेम फॉर द सेम क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन ने 50 बच्चों ने भी इसको क्लेम किया तो कितना हो जाएगा, 10,000 आएगा, करोड़ ऑफ रुपीज उनके पास आ जाएगा। गलती किसकी? उनकी। मजा किसको आ रहा है? उन्हीं को। उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखना, इसका उपाय भी मैं बताऊंगा अभी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, देखो 24 आंसर्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट कोड 102 आर रॉन्ग ऑफ 5th June शिफ्ट 1, इवन आंसर ऑफ पासिंग पैसेज आर रॉन्ग। यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया है। आगे आप देखोगे, माई रिस्पॉन्सेज इन द सर्टेन क्वेश्चन इन CUET EG20 आर नॉट व्हाट आई मार्क्ड। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, मान लो आपने ABCD में जो भी था ऑप्शन उसमें से A टिक किया, वहां आपके रिस्पॉन्स शीट में D दिखने लगा, आपको याद है यार मैंने तो इसका A किया था। फिर अगले क्वेश्चन में देखो फिर वही चीज,
तो ये एक टेक्निकल एरर है, मतलब ये कंप्यूटर सर्वर साइड का एरर है, ठीक है। या तो कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ इसमें हुआ है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। मेक एब्सोल्युटली नो सेंस, ये टेक्निकल ग्लिच और व्हाटएवर वी मे कॉल इट अनफेयर टू अस स्टूडेंट्स, आई एम लूजिंग 24 मार्क्स फॉर नो रीजन, CUET UG। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसके बहुत ज़्यादा होने के बाद इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, सर्वर्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो आप ऐसे तो नहीं झेल सकते हो, ठीक है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मेल करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, अपना रोल नंबर लिख सकते हो आप, ईमेल आईडी में सब्जेक्ट जरूर लिखना कि क्यों आप मेल कर रहे हो। अगर 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके गलती हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई अब ये ज़्यादा हो रहा है, देखो जो आप क्लेम करते हो ना सही क्वेश्चन का, वो 1 से 2 क्वेश्चन करते हो, ये नहीं कि 5, 10, 20, 25, 50 क्वेश्चन गलती करो। 100 क्वेश्चन दिया जिसमें से 20 उसकी गलती है, भाई तो 4000 हम क्यों भरें। तो उसका एक प्रॉपर मेल करो, CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे, UG का ही, उसके वेबसाइट पे जाओगे तो हेल्प लाइन का एक ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर भी, आप उस पर फ़ोन भी कर सकते हो, वो भी यही चीज़ बताएंगे। आपको उस पर मेल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब उसको मेल और ट्वीट करेंगे तब ये प्रॉब्लम वो रिजॉल्व करेंगे। और NTA ने ये भी कहा है कि जो कॉमन बच्चों के मिस्टेक्स हैं, मतलब NTA की तरफ से, उसके नंबर उनको एडवांस दिए जाएंगे। अगर आपने वो टिक किया होगा तब, मान लो आपने उनको आंसर ही नहीं किया, वो 50-55 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसके उन्होंने गलती की है जिसमें, उसका नंबर आपको देंगे। तो मान लेते हैं आपके सब्जेक्ट में 5 ही क्वेश्चन है, तो 5 बचे 25 हुए, 25 नंबर अगर आपने पाँचों में इंक्लूड किया होगा आंसर शीट में, मतलब टिक किया होगा, उसके आंसर्स किए होंगे, तब देंगे। अगर आपने टच नहीं किया है तो नहीं देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ये सोचने लगेंगे सभी लोग कि चलो इसके आंसर, इसके नंबर तो हमें मिल ही जाएंगे। दूसरा है एक नॉर्मलाइजेशन, बहुत बड़ा फैक्टर है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जिनके बच्चे जिनके टफनेस ऑफ द एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है। मान लो हिंदी सब्जेक्ट का 4 दिन एग्जाम हुआ, किसी एक दिन टफ था, किसी एक दिन बहुत ईजी था, तो ये नॉर्मलाइज किया जाता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटराइज होता है, तो वो उसमें मैनेज करते हैं, कम वाले और ज़्यादा वाले का एवरेजिंग करते हैं, स्कोर का रैंक उसी के अकॉर्डिंग आता है, तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो फाइनल आंसर की मुझे जैसा लग रहा है इस नेक्स्ट वीक में आपका फाइनल आंसर की दिया जाएगा, क्योंकि अभी बवाल शुरू हुआ है। देखो किसी भी बच्चे का धन और धर्म दोनों चला जाएगा, मतलब पैसे भी वो दे रहा है, अपना काम भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, तो कोई भी परेशान हो जाएगा। तो इनको भी परेशान करेंगे सब, और परेशान करने का तरीका फ़ोन और ईमेल, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, पैसा उन्होंने लिया है तो वो करेंगे रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ। दूसरी चीज़ ये है, NTA ने ऐसा कहा है कि द एजेंसी हैज ऑलरेडी रिप्लेस्ड आंसर की फॉर बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, डोम शिफ्ट्स एंड हिंदी फॉर द हिंदी एग्जाम। अब इन्होंने खुद माना भी कि ये रिप्लेस कर दिया है। वी हैव नियरली 7.5 lakhs आंसर की, सो कंसीडरिंग द टाइम कंसेंट एंड द क्वांटिटी एरर, सम एरर्स टेक प्लेस, बट वी मेड श्योर दैट दोज वेयर करेक्टेड, ए सीनियर और NTA ऑफिसर ने कहा है अपने इंडियन एक्सप्रेस से। खैर ये सब बोल बच्चन है, आपको ये समझना है, ये लूटने वाली जो कमेंट है ना एकदम सही है इनके लिए, क्योंकि ये वाकई में तो लूट ही रहे हैं। 2000-4000 रुपये, हो सकता है किसी के घर में उसके बच्चे के पढ़ने के लिए 4000 रुपया ही आता हो। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। आपको सिंपल एक मेल करना है अपने जीमेल से, बहुत आसान है। अगर वो मेल करने में दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको एक मेल करके दिखा दूंगा कैसे आपको मेल करना है। तो ये एक बहुत बेसिक सी जानकारी थी। चैनल आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। कुछ भी अपडेटेड होगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे।